हेलो टेकीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेटा क्लीनिंग के बारे में। अब डेटा क्लीनिंग क्या होती है और इसकी क्यों जरूरत होती है। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी डेटा मॉडलिंग के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी। जस्ट गो एंड वॉच इट आउट, क्योंकि उसमें हमने रिलेशनशिप्स बनाए थे जिसके बाद ही हम डेटा क्लीनिंग का पार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ डेटा के रिलेशनशिप्स है जो हमने लास्ट वीडियो में बनाए थे। इसमें हम अब क्या करेंगे, इसमें डेटा क्लीनिंग करेंगे। क्लीनिंग से हमें पता चल रहा है कि हमें डेटा को क्लीन करना है। कोई भी ऐसा रो है हमारे पास जिसमें डेटा नहीं है, या फिर वहां पे NaN मेंशन्ड है, या फिर वो Na मेंशन्ड है, या फिर नन है, या फिर वो टोटली ब्लैंक है वो कॉलम। तो वो सारी चीजों पे हम डील करेंगे आज डेटा क्लीनिंग की वीडियो में। तो ये हमारे पास डेटा था जो हमने लास्ट वीडियो में यूज किया था। ये एक स्टोर का डेटा है, सेल्स का डेटा है, जिसमें हम हमारे पास तीन टेबल्स थे: ऑर्डर, रिटर्न एंड हमारे पास एक और टेबल था जिसमें जिसको हमने डिलीट कर दिया था लास्ट वीडियो में। तो हमारा जो मेन है वो टेबल 1 है, उसके बाद हमारे पास ऑर्डर और रिटर्न्स है। तो ये हमारे पास कुछ डेटा था। अगर आपने ये वाला डेटा सेट नहीं डाउनलोड किया है तो वो भी आप डाउनलोड कर लेना, बिकॉज हमारी जो पावर BI की सीरीज है वो इसी पे डिपेंडेंट होगी। इसी पे हम सारी चीजें करने वाले: डेटा मॉडलिंग, डेटा क्लीनिंग एंड मेनी मोर। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी रिलेशनशिप्स के बारे में, कैसे हम रिलेशनशिप्स को बना सकते हैं, वन टू मैनी, कार्डिनलिटीज के बारे में, नेचर क्या होता है, कौन कौन सी टर्म्स होती है जो डेटा मॉडलिंग में यूज होती हैं। वो सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। तो आज की वीडियो में हमारे पास पता है हमें कि हमारे पास कुछ रोज हैं यहाँ पे 1926 समथिंग। तो वो हमारे पास नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ कॉलम्स है, उसी के अकॉर्डिंग हम इस पे वर्क करने वाले हैं। तो डेटा क्लीनिंग में हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है करने के लिए। जैसे सपोज हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स है, लाइक उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा भी यूज होता है। लाइक किसी में स्ट्रिंग यूज हो रहा है, किसी में नंबर यूज हो रहे हैं, किसी में फ्लोट हो रहा है। तो अगर आपको कोई भी चीज इसमें से चेंज करनी, लाइक डेटा टाइप को चेंज करना, या फिर कोई नए कॉलम को ऐड करना, या फिर सपोज हमारे पास पूरी टोटल डेट है, लाइक डे, मंथ एंड ईयर, उसमें से आपको चेंज करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो ऊपर आप देख रहे हो न्यू मेजर। न्यू मेजर के अंदर क्या करते हैं, हम एक डेक्स का एक्सप्रेशन लिखते हैं जिससे हम कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज मुझे सम करना है तो उसके लिए भी मैं एक एक्सप्रेशन लिख सकती हूँ जिसको हम डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन कहते हैं। दिस इज इन शॉर्ट कॉल्ड डेक्स। डेक्स एक्सप्रेशन होती है पावर BI में, वो हम इसमें कर सकते हैं। क्विक मेजर्स भी है हमारे पास: न्यू कॉलम, न्यू टेबल, जो भी आपको करना है वो कर सकते हो। सपोज मेरे पास ये डेट कॉलम है, ऑर्डर डेट का। अब ऑर्डर डेट के अंदर मैंने राइट क्लिक किया, मेरे पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं: सॉर्ट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो सब हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास डेटा टाइप चेंज करना है तो उस पर क्लिक करना है, वहां पे जाके आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप क्या चाहते हो, उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। आप उसको लाइक रिटर्न में चाहते हो या फिर आप कैसे चाहते हो, तो वो आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हो। लॉन्ग डॉट डेट फॉर्म चाहिए या फिर शॉर्ट डेट फॉर्म चाहिए, वो सब कुछ आप वहां से सेलेक्ट कर सकते हो और वो ऐसे ऑर्गेनाइज हो जाएगा। सपोज मुझे दो दो डिजिट तक मंथ चाहिए, दो डिजिट तक डे चाहिए, तो मैं उसमें क्या करूंगी, उसमें मैं उसको उस अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लूंगी। उसके बाद वो मेरे डेटा को लोड कर देगा। तो ये मेरा पूरा डेटा चेंज हो चुका है, डेटा टाइप चेंज हो चुका है। वैसे ही मैं शिप डेटा में भी कर सकती हूँ। मैं फॉर्मेट पे जाके उसको सेलेक्ट कर सकती हूँ, MMDDYYY, बिकॉज मुझे ईयर कंप्लीट चाहिए, तो मैंने उसको उस फॉर्मेट में सेलेक्ट किया। तो जो भी आप चाहते हो वो आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको नेम भी चेंज करना है तो लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे आप देख रहे होगे डेटा टाइप के बराबर में नेम लिखा है, तो आप वहां से कॉलम नेम भी चेंज कर सकते हो। वैसे ही आप फॉर्मेट, जैसे मैंने आपको बताया, आप उस पे जाके सपोज प्रॉफिट है तो मेरे को प्रॉफिट तो चाहिए लाइक जनरल उसमें ही, बट मुझे डेसिमल नंबर्स के बाद कुछ लिमिट चाहिए। लाइक मैं ये नहीं चाहती कि वो वेरिएबल हो, 4 डिजिट, 2 डिजिट, 1 डिजिट, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तो वो ऑटो पे होता है, दूसरा होता है अगर मैं जीरो लिख दूं तो वो डेसिमल से हट जाएंगे, डेसिमल के बाद के पॉइंट्स नहीं नजर आएंगे। तो यहाँ पे आपको वो वैल्यू लिखनी है कि कितने पॉइंट्स आपको चाहिए डेसिमल के बाद। तो जितने भी आपको चाहिए जस्ट टाइप इट। सपोज मुझे 4 चाहिए तो मैं 4 टाइप करूंगी और वो रिफ्रेश होके 4 वैल्यूज तक मुझे डेटा दिखाएगा। इससे क्या होगा, हमारा डेटा लीनियर हो जाएगा एक तरीके से। तो हम विजुअलाइजेशन जब करेंगे या डेटा एनालिसिस जब करेंगे तो उसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे हम डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। जिस भी डेटा टाइप को आपको चेंज करना है, जस्ट आपको उस पर क्लिक करना है और उस पर आप वर्क कर सकते हो। जैसे प्रोडक्ट बेस मार्जिन है, अगर हम इस पे क्लिक करें तो इसमें हमें देख सकते हैं 0.4 कहीं कहीं मेंशन है, कहीं कहीं 1 डिजिट ले रखे, कहीं कहीं 2 डिजिट ले सकती है। तो ये भी थोड़ा नॉन लीनियर हो गया, तो हम उसको भी चेंज कर सकते हैं। हमारे पास 1952 टोटल रोज हैं, तो हम उसमें कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए हम सबको लीनियर कर देंगे एक तरीके से डेटा टाइप्स को चेंज करके। अब सपोज मैंने 2 टाइप किया क्योंकि यहाँ पे जनरली जो था वो दो ही थे डेसिमल के बाद, तो मैं उस अकॉर्डिंग उसको चेंज कर दूंगी। तो चेंज करते ही मेरा डेटा सेट अपडेट हो चुका है। तो ऐसे हम किसी भी डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, किसी का भी नाम चेंज कर सकते हैं एज पर आवर कन्वीनियंस, क्योंकि इन दी एंड डेटा विजुअलाइजेशन तो हमें ही करते हैं।
सो ऐसे हम इस पे वर्क करते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, न्यू कॉलम को ऐड करना, न्यू रो को ऐड करना, वो सारी चीजें हम इसमें कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे हम न्यू कॉलम को ऐड कर सकते हैं। इतने तो हमारे पास कॉलम्स थे। इसके बाद सपोज मुझे इसके बाद, हाँ, जैसे मेरे पास ऑर्डर की प्रायोरिटी है, तो ऑर्डर की प्रायोरिटी मेरे पास किसमें थी, तीन चार वैल्यूज हैं, विच इज जस्ट रिपीटिंग, राइट। तो अब अपने अकॉर्डिंग डेटा को चेंज करने को ही हम डेटा क्लीनिंग कहते हैं। अगर मुझे सपोज ऑर्डर प्रायोरिटी नहीं चाहिए तो मैं डिलीट कर सकती हूँ उसको। मुझे चाहिए कि मेरे क्लाइंट को जो मेन टारगेट था, वो जो टारगेट है वो प्रायोरिटी से रिलेट ही नहीं कर रहा किसी भी एंगल से, तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू टाइप यस इफ यू वांट टू डिलीट इट। बट मेक श्योर जब हमारा क्लाइंट हमें डेटा देता है तो हम किसी भी चीज को ऐसे ही डिलीट या नहीं कर सकते, राइट। तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि हाँ इस कॉलम से रिलेटेबल कर भी रहा है या नहीं। उसके बाद हम डेटा क्लीनिंग में, जैसे मैंने बोला, न्यू कॉलम ऐड कर सकते हैं। आप न्यू कॉलम पे क्लिक करोगे, कॉलम ऐड हो जाएगा। व्हेन इट सेज वर्किंग ऑन इट, इट मीन्स वो आपको आपके डेटा को रिफ्रेश कर रहा है, कॉलम ऐड कर रहा है। तो ये हमारी कॉलम ऐड हो चुकी है। तो सपोज हम इस कॉलम के अंदर कोई डेटा डालना चाहते हो, तो उस पर क्लिक करोगे, ऊपर एक्सप्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा, वहां पे आप एक्सप्रेशन लिख सकते हो। मैं आपको एक शॉर्ट एक्सप्रेशन लिख के दिखाऊंगी कैसे हम डेक्स की एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो सपोज मुझे किसी कॉलम पे वर्क करना है जिसमें से हम ईयर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, सपोज डेट। हाँ, हमने न्यू कॉलम ऐड किया, न्यू कॉलम पे ही हम वर्क करेंगे जिसके अंदर हम ईयर डालेंगे। सपोज मेरे पास दो चीजें हैं जहाँ पे मेरे पास ईयर मेंशन्ड है, एक है ऑर्डर डेट, अनदर इज शिप डेट। तो वो दोनों ही हम, दोनों में से हम चेंज कर सकते हो। तो कॉलम इज इक्वल टू एक प्राइमरी बाय डिफॉल्ट चीज है जो आपको लिखी हुई आएगी वहां पे। तो लेट सपोज मैंने ऑर्डर डेट पे वर्क करना है, ऑर्डर डेट में से मुझे ईयर को एक्सट्रैक्ट करना है। मैं चाहती हूँ ईयर जो है वो अलग कॉलम में आ जाए, क्योंकि मुझे ईयर पे वर्क करना है। मुझे देखना है कि 2015 में कितनी सेल्स हुई थी, 2016 में कितनी सेल्स हुई थी, एंड सो ऑन। तो राइट क्लिक करके भी आप न्यू कॉलम ऐड कर सकते हो। तो जैसे ही राइट क्लिक करके हमने कॉलम को ऐड किया है, वो कॉलम इन दी एंड ही ऐड होगा, लाइक जो भी आपका लास्ट कॉलम रहेगा उसके बाद वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद कॉलम इज इक्वल टू लिखा है। इस कॉलम इज इक्वल टू को अब हमें चेंज करना है जो भी हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो कॉलम की जगह पर, कॉलम आप देख रहे होगे, कॉलम हमारे कॉलम का नाम भी है। तो अगर आपको कॉलम का नेम चेंज करना है तो आपको एक्सप्रेशन में पहले इक्वल टू के पहले आपको नाम लिखना पड़ेगा उस कॉलम का। उसके बाद आप उसमें वैल्यूज डालोगे कि आपको एग्जैक्टली वैल्यूज चाहिए क्या। तो जैसे आपको जो भी एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होगी वो आप उसमें डाल सकते हो। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पे करके दिखाऊंगी कि कैसे आपको उसको करना है एग्जैक्टली। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अब हम देखते हैं हम कैसे एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। जैसे अब हमने लिखना है, यहाँ पे मुझे ईयर चाहिए या फिर न्यू लिखना है या फिर जो भी हमें चाहिए, हम उसमें वो कॉलम के नेम को लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास जो मेन टेबल का नाम है वो हम लेंगे। उसके बाद जो भी कॉलम से हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना है वो, तो जैसे हमने लिया टेबल वन ऑर्डर। टेबल वन ऑर्डर क्या है, ये मेरे टेबल का ही नाम है। उसमें से मुझे क्या चाहिए, ऑर्डर डेट पे वर्क करना। ऑर्डर डेट में से मुझे क्या निकालना है, ये जो डॉट ईयर है या फिर डॉट मंथ है, वो हमारा जो है वो एक फंक्शन है एक तरीके का। तो पहले हम टेबल का नाम लिखेंगे, उसके बाद कॉलम का नाम लिखेंगे, उसके बाद हमें क्या एक्सट्रैक्ट करना है उसमें से, ये हमारी एक एक्सप्रेशन हो गई। तो न्यू की जगह सपोज अब मैंने ईयर एक्सट्रैक्ट किया तो मैं इसमें ईयर लिख रही हूँ। लेट्स मेक वाई कैपिटल। यस। तो ये हो गया हमारी एक एक्सप्रेशन। उसके बाद आप टिक कर दोगे, उसके बाद वो अपडेट हो जाएगा। ऑलरेडी अपडेट हो चुका है, जिस कॉलम नेम अपडेट होना है जो है ईयर। तो आप देख सकते हो ये पूरा अपडेट हो चुका है, इसमें से ईयर एक्सट्रैक्ट होके वहां जा चुका है। अब आप इसमें से उसको हटा सकते हो, बिकॉज मुझे इस वाले टेबल में नहीं चाहिए। मैंने रिमूव नहीं किया है, मैंने सिर्फ एक्सट्रैक्ट करके एक नया कॉलम बनाया है। मैंने उस वाले कॉलम से, एग्जिस्टिंग कॉलम से डिलीट नहीं किया।
अब सपोज मुझे डिलीट नहीं करना है, मुझे वो डेटा को वहीं रखना है, बस मैं अपना फॉर्मेट चेंज करना चाहती हूँ, मैं ईयर को शो ही नहीं करना चाहती। तो आप टाइप भी कर सकते हो, mm/dd मैंने टाइप किया है। तो mm/dd से क्या होगा, मेरा ईयर हट जाएगा और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डेट और मंथ लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हो ऑर्डर एंड डेट, ईयर हमने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो ऐसे हम डेक्स के एक्सप्रेशन को लिखते हैं, ऐसे हम डेटा क्लीनिंग वगैरह पे वर्क करते हैं। सपोज अब मैं नया कॉलम ऐड कर रही हूँ जिसमें मैं मंथ के बारे में लिखूंगी, तो मैं मंथ उसका कॉलम का नाम रख रही हूँ, मंथ इज इक्वल टू, अब मेरे टेबल का नाम आएगा, मेरे टेबल का नाम है टेबल वन ऑर्डर्स। उसके बाद मुझे कौन से कॉलम पे वर्क करना है, मुझे वर्क करना है ऑर्डर डेट पे। तो वैसे ही मैं ऑर्डर डेट पे जाऊंगी और उस पे एंटर कर दूंगी, दैट विल सेलेक्ट माई ऑर्डर डेट। अब इसमें से मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए मंथ, तो मुझे मंथ सेलेक्ट करना है, एंड देन यू हैव टू जस्ट एंटर एंड दैट्स इट। इससे हमारी एक नई कॉलम क्रिएट हो जाएगी जिसमें मंथ सेव हो जाएगा। अब मैं ऑर्डर डेट में से उस मंथ को भी रिमूव कर सकती हूँ अगर मुझे नहीं चाहिए तो। तो ऐसे ऐसे हम डेटा क्लीनिंग में कोई भी टेबल ऐड कर सकते हैं, कोई भी रो ऐड कर सकते, कोई भी बेसिकली कॉलम ऐड कर सकते हैं। कोई भी नया टेबल बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। तो ऐसे आप सिर्फ और सिर्फ उस पे वर्क करेंगे, एक्सप्रेशंस पे। तो आप इजीली पावर बीआई पे वर्क कर सकते हो। पावर बीआई इज वेरी इजी टू यूज, आपको कुछ भी टाइप नहीं करना। इवन आपने देखा कि जैसे मैंने मंथ लिखा, उसके बाद मेरा कॉलम का नेम ऑटोमेटिकली आ गया, राइट। तो इसके लिए आपको ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है पावर बीआई सीखने के लिए। बहुत सारी बेसिक चीजें हैं, अगर आप इसको एक्सप्लोर करोगे तभी आप खुद से भी काफी चीजें सीख सकते हो। तो इसमें आपको ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं, न्यू कॉलम ऐड करना, ये सब कुछ आपको ऊपर दिख जाएगा। उसके बाद आपको सिर्फ एक्सप्रेशंस पे वर्क करना है। डैक्स एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, यही मेन पार्ट है हमारे पावर बीआई का। सेम चीजें हम टैबुले में करते हैं, देयर इज नो सच डिफरेंस बिटवीन बोथ द प्लेटफॉर्म्स। दोनों ही हम विजुअलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। So if you like the video, don't forget to hit the like button and comment down what next you want, so that accordingly I can plan my videos, and we'll meet in the next session. सपोज मुझे अब इस सिटी टेप सपोज मुझे इस सिटी वाले कॉलम पे वर्क करना है, तो उसमें मैं टेक्स्ट वगैरह पे भी सिलेक्ट कर सकती हूँ कि फॉर्मेट मुझे इसका क्या चाहिए। अगर इसमें कोई भी वैल्यूज ऐड है या कुछ भी है तो हम वो भी चेंज कर सकते हैं फॉर्मेट से।